हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ श्रुति और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसा कि हम वीडियोस में पढ़ रहे हैं एनवायरमेंट के बारे में और नेचुरल चीज़ों के बारे में, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, तो हम ये देखेंगे इस वीडियो में कि अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, यानी कि क्या क्या कदम उठाए हैं अपने पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उसको बचाने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। तो बेसिकली ये वीडियो दो पार्ट्स में होगी आपकी। फर्स्ट पार्ट आज ये है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में होगा, क्योंकि कंटेंट थोड़ा सा लिखने के लिए ज्यादा था। बहुत इजी टॉपिक है, समझिएगा तो बहुत अच्छे से 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या लिया ताकि हमारा एनवायरमेंट जो है वो प्रोटेक्ट हो। सबसे पहली चीज इनेक्टमेंट ऑफ लॉज, यानी कि सरकार ने कुछ लॉज बनाए, कुछ नियम बनाए अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो फॉरेस्ट से रिलेटेड भी थे, जो पानी से रिलेटेड भी, एयर से रिलेटेड भी, पॉल्यूशन से रिलेटेड भी, सब चीजों से रिलेटेड कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ एक्ट बनाए हैं। तो वो एक्ट्स के अंदर जो जो चीजें बताई गई हैं बेसिकली यही कि अपने इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर इस चीज को सेव करना है, और अगर उस चीज को हानि पहुंचती है, हार्म पहुंचता है, तो आपको पनिश किया जाएगा। तो देखिए, ये कुछ 4-5 एक्ट्स हैं, 6 एक्ट्स हैं ये जो कि सरकार ने बनाए हैं, वो देखेंगे। फर्स्ट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मतलब जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनमें, क्या आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे जानवर या बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि लोग उनको काट देते हैं या अपने किसी और पर्पज के लिए यूज कर लेते हैं। तो ये एक्ट बना, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये एक्ट बना था। इस एक्ट के अंदर आप वाइल्ड लाइफ को जो है हार्म नहीं पहुंचा सकते। अगर आप उसको हार्म पहुंचाते हैं तो आपके ऊपर पनिशमेंट है, ठीक है। सेकेंड इज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट। ये एक्ट बना पानी के लिए, कि पानी को आपको कैसे प्रिवेंट करना है और कैसे पॉल्यूशन से बचाना है। ये एक्ट बना 1974 में। इसी तरह से थर्ड एक्ट बना द एयर, यानी कि हवा के लिए जो एक्ट बना, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, कि आप अपने जो हमारी जो एयर है उसको किस तरह से पॉल्यूशन से बचा सकते हैं और किस तरीके से उसकी सेफ्टी कर सकते हैं। ये एक्ट भी आपका 1974 में बना। ओके, नेक्स्ट है आपका द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, कि अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट बना है 1986। फिर आता है द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, कि अपने जो जंगल हैं, जो फॉरेस्ट हैं, उनको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं ताकि उनमें ट्रीज हो गए या और भी चीजें हो गई वो सब खत्म ना हो। ये एक्ट भी आपका 1986 में बना। नेक्स्ट है द हजार्डियस वेस्ट एक्ट 1989, यानी कि हजार्डियस वेस्ट मतलब जो बहुत ही खतरनाक, यानी कि भयंकर और केमिकल से रिलेटेड जो वेस्ट होता है, उससे रिलेटेड जो एक्ट बना है वो एक्ट बना है आपका 1989 में। तो बेसिकली ये जो इनेक्टमेंट ऑफ लॉज है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये लॉज के नाम, साथ में इन लॉज के ये ईयर, ये कब बने, ये आप लोगों को रिमेम्बर, याद रखने हैं कि ये कब बने, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखने हैं। ये कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कि आपसे ऐसे पूछ लिया, मान लीजिए द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बना, 4 आपको ऑप्शंस दे देंगे। अगर आपको पता होगा कि 1986 में बना तो ऑब्वियसली आप करेक्ट ऑप्शन को ही चूज करेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैव बीन क्लोज्ड इन सिटीज। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो शहरों में बंद कर दी गई। ये एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ने अपने एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। हाई कोर्ट ने, दिल्ली का जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, यानी कि वो यूनिट्स जिनमें किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्योंकि आप जानते हैं जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स के अंदर से बहुत सारा केमिकल और बहुत सारी हैजार्डियस गैसेस रिलीज होती हैं। इसलिए उन्होंने कहा, दिल्ली के हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो दिल्ली से हटाकर कहीं और पर शिफ्ट की जाए और दिल्ली के अंदर जो है उनको बंद कर दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्या ऑर्डर दिया कोर्ट ने, कि फाउंड्रीज, जो आगरा सिटी में जो फाउंड्रीज हैं उनको हटाया जाए, उनका रिमूवल किया जाए, और जो मैन्युफैक्चरिंग
फैक्ट्रीज हैं, जो फैक्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो कानपुर से हटाकर शिफ्ट कर दी जाए कहीं और में, ठीक है। तो ये कुछ एक्ट्स हैं, ये कुछ मतलब आप कह सकते हैं स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ने लिए। अब इसके बाद भी एक वीडियो आने वाली है, कुछ चीजें कुछ स्टेप्स उसके अंदर भी हैं। यहाँ पर बोर्ड पर सब कुछ कवर नहीं हो पाया था, तो ये मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें और भी चीजें होंगी कि और क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए गवर्नमेंट ने जिससे कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक्ट्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, इनके ईयर्स याद कर लेना, जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए।